नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। जी हाँ, आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 2026 में 1.25 लाख नई सरकारी भर्तियां निकालने की घोषणा की है और बहुत जल्द आपको आरएसएसपी और आरपीएससी और बाकी विभाग एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करते हुए दिखेंगे। आप कहेंगे सर अभी तो बजट जारी हुआ था और वहां पे तो कोई नई भर्ती की घोषणा हुई नहीं थी। बिल्कुल, हमने भी यही सोचा और माथा तो तब ठनका जब सरकार ने बोला कि हमारे राजस्थान के युवा, हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के युवा नौकरी देने वाले बने, लेने वाले न बने। मन में एक दुविधा थी कि इससे ठीक 1 महीने पहले आपने 1 लाख पदों पे भर्ती का नाम, पदों की संख्या और एग्जाम उसका कब होगा वो जारी किया था, तो उस वादे का क्या हुआ। तो हम ये कहें कि सरकार ने अब उस अपनी गलती को सुधारा है, या हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने उस जो चीज़ भूल गई थी वो उसको रिमाइंड करवाया है। मैं बिल्कुल विद प्रूफ बात करूंगा। 1.25 लाख नई भर्तियां सरकारी निकलने वाली हैं, किस विभाग में कितनी निकलेंगी, एग्जाम कब होगा, तमाम चीज़ों के बारे में बहुत संक्षिप्त रूप से चर्चा करने वाले हैं विद प्रूफ। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेट रहिए, मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, यहाँ पे आप लोग राजस्थान की तमाम वैकेंसीज के अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान पत्रिका और हम बात करें तो दैनिक भास्कर, दोनों ने ही इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है। और यहाँ पर जो बोला है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर बोलते हुए, ये कल की, आज की खबर है, ये आज की खबर है, वित्त और विनियोग विधेयक पर बोलते हुए, ये विधेयक जो है बजट के बाद जारी होता है। बजट में तो भर्तियों का जिक्र नहीं था, लेकिन वित्त और विनियोग विधेयक का मतलब ये होता है कि सरकार ने बजट में तो घोषणाएं कर दी कि सड़क के लिए हम इतने रुपए देंगे, पेयजल के लिए हम इतने रुपए देंगे, है ना, बिजली के लिए हम इतने रुपए देंगे, लेकिन वो रुपए आएंगे कहाँ से? सरकारी खजाने से। तो सरकारी खजाने से रुपए निकालने के लिए सरकार जो है विधानसभा में ये विधेयक पास करवाती है। ठीक है, इसे ही हम वित्त और विनिमय विनियोग विधेयक कहते हैं। तो इस विधेयक में इन्होंने ये बोला है कि हम लोग जो, हम भूले नहीं हैं अभी, हमने 1 महीने पहले जो 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की थी, पद वाइज, एग्जाम डेट वाइज, हम लोग भूले नहीं हैं। हम लोग अब 1 लाख से ज्यादा यानी 1.25 लाख नई भर्तियां निकालने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकार ने इस साल 1 लाख सरकारी भर्तियों का कैलेंडर जारी किया था। अब इसे बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। बाकी ज्यादा खबरें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, उनके लिए यही खबर है। इसके साथ साथ पुलिस की भी नई भर्ती निकलने वाली है। उस 1 लाख में पुलिस की नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, है ना, उस कैलेंडर में पुलिस का भी नाम था। तो देखिए, यहाँ पे पुलिस में कह सकता है कि पुलिस में नए पद सृजित किए जाएंगे, यानी पुलिस के पदों की संख्या का सृजन पहले ही होना स्टार्ट हो गया है। जैसे हम पुलिस में तकनीकी संवर्ग के काडर का पुनर्गठन, महिला सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या 600 की जाएगी, लोक भवन, विधानसभा सहित अन्य सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल तैयार होगा। तो यहाँ पे पुलिस की नई रिक्रूटमेंट, पुलिस की नई रिक्तियां यहाँ पे बनने की कोशिश चल रही है। तो बात समझ में आ गई या नहीं आई आपको? इसी तरह से मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये भी हमारा दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका, जो भी मान लो, दोनों अलग अलग अखबार हैं। यहाँ पे भी इन्होंने बोला है कि वर्तमान में 1.43 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन है। पहले 1 लाख पदों का कैलेंडर जारी किया था, जिसका बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं था। अब वित्त और विनियोग विधेयक में उन्होंने वापस उस बात को उठाया है और उन्होंने कहा हम भूले नहीं हैं, और 1 लाख की जगह हम लोग 1.25 लाख पद पर भर्तियां करने वाले हैं। यानी आप लोग कमर कस लीजिए और तैयारी को धार देते रहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। बजट जब जारी हुआ था तो हम भी निराश हुए थे, हम भी टीचर हैं और हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट निराश होंगे तो हम भी निराश होते हैं। तो हम भी निराश हुए थे कि भाई एक बार तो आपने लाख भर्तियां निकाल दी, क्या उस भर्तियों का कहीं कोई जिक्र नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार ने वापस से उसको रिमाइंड किया है, यानी 1.25 लाख भर्तियां निकलने वाली हैं। अब कौन कौन सी भर्तियां कब कब निकलेंगी, है ना, जैसे ऊर्जा विभाग पे तो 2005 पदों पे भर्ती होगी, अभी इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। लेकिन जो भर्तियां उन्होंने 1 लाख की निकाली थी, इसके साथ साथ हम यदि ये भी देखें कि सरकारी स्कूलों में देखो क्या स्थिति है शिक्षकों की। यदि आप लोग 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं,
फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आपकी यहाँ पे 86,000 के आसपास 86,369 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे पद हैं आपके कंप्यूटर अनुदेशक के 4,636 हैं, शारीरिक शिक्षक के पीटीआई के 3,404 हैं, लेवल फर्स्ट के 7,700, है ना, अध्यापक लेवल फर्स्ट के 8,700, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड के 34,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त चल रहे हैं, प्राध्यापक के 20,000 के आसपास चल रहे हैं, उप प्राचार्य 1,000 और प्रधानाध्यापक और समकक्ष में 5,000, 5,500। तो टोटल इतनी भर्तियां रिक्त हैं आपकी। तो निश्चित रूप से इस बार तो जो रीट मेंस था उसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं निकली थी, लेवल 1 लेवल 2 की बात करें, लेकिन अगली बार जो रीट निकलेगी उसमें निश्चित रूप से आपकी नई भर्तियां और ज़्यादा भर्तियां निकलने वाली हैं। ये बहरहाल यहाँ पे 2 महीने पहले 1 महीने पहले यहाँ पर पूरे के पूरे 1 लाख भर्तियों का जिक्र था। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एलडीसी जिसकी परीक्षा जुलाई में है, ये तो फॉर्म भरा जा चुका है पिछली सीईटी के आधार पे। इसके बाद जो भी भर्तियां हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे कांस्टेबल भर्ती है, कांस्टेबल भर्ती हो गई। इसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी हो गया, है ना। ये सारी जो भर्तियां हैं आपकी, ये भर्तियां आपकी सीईटी पर आधारित है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आरएसएसबी को सीईटी को करवाना पड़ेगा। और मैं लगातार हर वीडियो में बोल रहा हूं कि होली के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा सीईटी का, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। और इसका एग्जाम लगभग हम ये मान के चलें कि प्रिडिक्शन करना तो बहुत गलत होगा, लेकिन हाँ जून जुलाई के आसपास इसका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बिना सीईटी को लिए ये लोग आगे पुलिस की वैकेंसीज, ग्राम विकास अधिकारी, ये सारी वैकेंसीज को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से विविध पद, अब विविध पद में क्या होगा, 6,000 पद हैं। इसके साथ ऊर्जा विभाग की बात मैंने बता ही दी, सफाई कर्मचारी भर्ती 24,000 के आसपास है। तो ये सारी भर्तियां आपकी लाइन में लगी हुई है। कांस्टेबल परीक्षा जून जुलाई में है 4,000 पे। तो ये सारा आपको सीईटी पर आधारित सीईटी करवाना पड़ेगा। तो जो भी विभाग इन भर्तियों को करवाता है, चाहे आरएसएसबी हो चाहे आरपीएससी हो, बहुत जल्द, क्योंकि अब सरकार की तरफ से जो है हरी झंडी मिल चुकी है, सरकार उस बात को कह चुकी है कि हम 1.25 लाख पदों पे 2026 में, आने वाले 2026 में, आने वाला क्या आ ही गया, उसमें हम लोग ये भर्ती निकालने वाले हैं, प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आप देखेंगे अभी विद इन अ मंथ यहाँ पे सारे विभागों के या आरएसबी आरपीएससी आप देखेंगे कि एग्जाम कैलेंडर जारी होते हुए दिखेंगे आपको, और उनके विज्ञप्तियां भी जारी होती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, नई सीईटी दोबारा से और दोबारा से नई भर्तियां। 2026 का साल भी बहुत अच्छा होने वाला है। हालांकि बजट ने निराश किया था, पर वित्त और विनियोग विधेयक ने हमें थोड़ा सा जागरूक कर दिया, हमें मोटिवेट कर दिया है। यहाँ पे देखें तो राजस्थान वनपाल वन रक्षक जो पिछले सीईटी पर आधारित भर्ती है ना, उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं वनपाल वन रक्षक की, तो निश्चित रूप से हमसे जुड़ सकते हैं। वो विद्यार्थी जो वनपाल वन रक्षक दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये व्हाट्सअप नंबर है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साइंस और मैथ्स यानी 100 में से 35 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। लाइव बैच चल रहा है। यहाँ पे बात करूँ मैं तो आरएसएसबी एलडीसी का बैच, तो आरएसएसबी एलडीसी मैथ, साइंस और इंग्लिश लगातार 2 महीने से ये बैच चल रहा है। और सिलेबस आपका 1 महीने 1.5 महीने पहले, एग्जाम से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। कंप्लीट वोकैब बैच भी इसके साथ मैंने जोड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ये लगातार लाइव चल रहा है। यानी इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तमाम तरह की बातें चित्रों के माध्यम से, चुटकुले, कहानी के माध्यम से हम याद करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, जिसका मैंने सीईटी में जिक्र किया था कि सीईटी में मैथ, साइंस, इंग्लिश को ऐसे पढ़ना है ताकि मेन एग्जाम में हमें साइंस, मैथ्स, इंग्लिश को नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। और सीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पूरा का पूरा सारा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है, केवल संस्कृत को छोड़ के। तो आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश को ऐसे ही पढ़ना है ताकि दोबारा से उसी तरह से हम पढ़ा रहे हैं। नोट्स आपको बार बार नहीं बनाने हैं, एक बार ही बनाने हैं, ठीक है। विद पीडीएफ, विद क्लास नोट्स, विद टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत मिनिमल फीस है, क्वालिटी एजुकेशन है, और समझाने का तरीका बहुत, अब क्या बताऊं मैं, है ना। मिश्रा सर को आप जानते ही होंगे, मैथ्स कैसा पढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें हमने बोली। और फिर उसके बाद हम यदि सब्जेक्ट स्पेशल की बात करें, केवल साइंस, केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और राजस्थान के किसी भी एग्जाम की में इसको पढ़ के बैठना चाहते हैं, तो आप बैठ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे लाइव बैच साइंस का चल रहा है, इंग्लिश का लाइव और रिकॉर्डेड होगा, साइंस का मैथ्स का भी लाइव और रिकॉर्डेड होगा। तीनों का बैच एक साथ कॉम्बो बैच है ना।
और वो कैब बैच कोई अलग से लेना चाहता है तो ले सकता है, बाकी एलडीसी में मैंने इसको जोड़ा हुआ है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई टोटल। तो कुल मिला के आपको जो है सीईटी की तैयारी, यदि हम बात करें तो सीईटी की तैयारी आपको करनी है। और जो भी एग्जाम की आप, जो भी एग्जाम छोड़ो ना, जो भी एग्जाम की तैयारी, क्या मतलब, आपको सीईटी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और सीईटी में जो भी सिलेबस है वही सिलेबस आपका मेन एग्जाम में है, उससे कम ही है। तो आप सीईटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और निश्चित रूप से बिल्कुल मोटिवेट रहिए, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बजट ने तो डिमोटिवेट ही कर दिया था एक प्रकार से, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ये बात सरकार के लिए लागू थी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जय हिंद।